आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है की परवाह किए बिना, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसने किसी के परवाह किए बिना मेरा साथ दिया, है ना। इस तरह के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मेरी दोस्त है और मैं उसका साथ दूंगा किसी की परवाह किए बिना। आप बोल सकते हैं सी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। सी इज़ माई फ्रेंड एंड आई विल स्टैंड बाई हर रिगार्डलेस ऑफ एनी वन। एक और एग्जाम्पल देखिए। चाहे जो हो मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। यू कैन से कम वॉट में आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। कम वॉट में आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ ही पल में, है ना। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा था और कुछ ही पल में वह यहाँ आ गया। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। 5 कर्मचारियों को कुछ ही पल में निकाल दिया गया, है ना, मतलब तुरंत। तो इस तरह के हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अभी मैं उससे फ़ोन पर बात कर रहा था और कुछ ही पल में वो यहाँ आ गया। आप बना सकते हैं I was just talking to him on the phone and he came here in a matter of seconds. I was just talking to him on the phone and he came here in a matter of seconds. हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पहली बात तो यह है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, है ना। इस तरह के हिंदी की सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द फर्स्ट प्लेस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो यह है कि आज मैं वहाँ गया भी नहीं। आप बना सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस आई डेंट इवन गो देयर टुडे। इन द फर्स्ट प्लेस आई डेंट इवन गो देयर टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, तो उसका पता मुझे कैसे पता होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट इवन नो हिम, हाउ विल आई नो हिज एड्रेस। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट इवन नो हिम, हाउ विल आई नो हिज एड्रेस। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात को अनसुना कर देना। कई बार हम ऐसे बोलते हैं उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया, है ना। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टर्न अ डीफ ईयर टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसने मेरे बात को अनसुना कर दिया। आप बोलेंगे नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ यार, मैंने उसके बात को अनसुना कर दिया। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक सो मच ब्रो, आई टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिम। आई डोंट थिंक सो मच ब्रो, आई टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई कसर ना छोड़ना। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। तो आप इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आप बोल सकते हैं यू नो वॉट, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू डिफेम मी। यू नो वॉट, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू डिफेम मी। एक और एग्जाम्पल देखिए। उसने एक सफल व्यापारी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब जी जान लगा दिया, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। He left no stone unturned
टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ किए बगैर नहीं रह सकता। मान लीजिए आप बोलते हैं मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, या फिर मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट हेल्प का मदद लेते हैं। कैसे लेना है, एग्जाम्पल देखिए। जब वह मुझे देखती है मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे When she sees me, I can't help laughing. When she sees me, I can't help laughing. एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं एक दिन भी उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते होंगे I can't help talking to her even a single day. I can't help talking to her even a single day. मैं खोया हुआ है, या फिर मैं डूबा हुआ है, या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं वो खेलने में मगन है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इनग्रॉस्ड इन का मदद लेते हैं। तो कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसका ध्यान कहाँ है, वो मोबाइल में डूबा हुआ है, या फिर मोबाइल में खोया हुआ है, या फिर मोबाइल में मगन है। तो आप बोलते हैं वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। एक और एग्जाम्पल देखिए, आजकल वो पैसा कमाने में लगा है, ऐसे भी बोलते हैं। या फिर पैसा कमाने में खोया हुआ है, पैसा कमाने में मगन है। तो आप बोल सकते हैं ही इज इनग्रॉस्ड इन अर्निंग मनी नाउ अ डेज। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ करने में शर्म आना, है ना। जैसे कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट शाई ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म आती है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि उसे गाना गाने में शर्म आ रही है ना। ये कॉन्टिन्यूअस में है तो आप ing लगाएंगे। आप बना सकते हैं He is saying that he is fighting shy of singing a song. He is saying that he is fighting shy of singing a song. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ होने का नाटक करना। मान लीजिए कोई बीमार होने का नाटक करता है, या फिर कोई रोने का नाटक करता है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है ना। मतलब सचमुच का नहीं रोता है, नाटक करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप यहाँ ing फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम गरीब होने का नाटक करते हो, है ना। यहाँ पर भी नाटक करने का सेंस आ रहा है। तो आप एक्ट टू बी का प्रयोग करेंगे। आप बोल सकते हैं यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू एक्ट टू बी पुअर। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू एक्ट टू बी पुअर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। का क्या होगा, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, या फिर उसका क्या होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी
व्हाट विल बिकम ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसे तो वो हार जाएगा, ऐसे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर कई लोग इस तरह से तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह से या ऐसे तो के लिए आप दिस वे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत समय ले रही है, ऐसे तो वह जा ही नहीं पाएगा, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। आप दिस वे का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। के आधार पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें मंथ के आधार पर सैलरी मिलेगी। तो आप इस तरीके के हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि, कई बार आप हिंदी में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वह तेज है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा लड़का है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम, it doesn't mean that he's a bad boy. Just because you don't know him, it doesn't mean that he's a bad boy. सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लंबा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़ा है ना। कोई कोई कम उम्र में भी लंबे हो जाते हैं। Just because he's taller, it doesn't mean that he's older. Just because he's taller, it doesn't mean that he is older. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पसंद आया जिस तरह से, है ना। कई बार आप बोलते हैं मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक्ड द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। आप इस तरह के वाक्य डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आप सिंपली इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, पता है मुझे पसंद था जिस तरह से वह मुझसे बात किया करती थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, You know what? I liked the way she used to talk with me. You know what? I liked the way she used to talk with me. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।